अरे बहुत बड़ा ये मोह का बंधन कोई छोटा बंधन है। सैमशी में जब गुरु जी के पास थे तो जब से भगे थे तो पहली बार जब माता जी आई तो लगा कि अब इन माता जी से बढ़कर हमें कहीं प्यार नहीं था। बस जितना अम्मा कहते थे बस इस शब्द से प्यार था। और माता जी से ही वैराग हुआ कि जब ये मर जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। तब लगा एकमात्र भगवान है। अब जब सुना कि माता जी आ रहे हैं तो घबरा गए, भागकर पहले मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बल देना कि मैं माता जी से बात कर लूं, क्योंकि आंसुओं से बात नहीं होती। जब माता जी आंसुओं से बात करेंगे तो पत्थर थोड़ी हृदय, तो एकदम भगवान ने बल दिया। बहुत एकदम जैसे बन ठन के बैठा जाए, ऐसे ये बोलना है, ऐसे सोचना है, एकदम बैठ गए। जो आई से साष्टांग दंडवत, तो उनका तो स्वभाव माँ का सबका ऐसा होता है, गले लिपट कर रोना, बैठे बैठे बहुत गंभीर उस समय उनका बैठे। तो उनका देखो हमको कोई उपदेश तो देना नहीं, माता जी के पहले शब्द थे, क्योंकि पंडित के घर जन्मे थे तो पता था, सब उनको पता है। उनका देखो पहले हमें उपदेश देना नहीं, हमारी बात सुन लो, फिर जो तुमको हो गया बात मानेंगे, घर चलो। जीवन भर भजन करना जब तक हम जीवित रहे, इसके बाद तुम बैराग लेंगे। हमारी आंखों के सामने तुम भजन करते रहोगे ना, समय से भोजन हम देंगे, कोई काम नहीं बदलेगा। भगवान ने सामर्थ्य दी जिस बात से उनके मोह को मतलब काट करके, अरे पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन लड़ते हो गया। आप क्या समझते हो, अभी क्या समझते हो, पूरे जीवन लड़ाई चल रही है। अब चल रही है किडनी की लड़ाई, वो उठने नहीं दे रही है, ये कष्ट वो कष्ट, पूरा जीवन कष्ट में। जब सामर्थ्य थी तो सेवा नहीं थी, जब सेवा है तो सामर्थ्य। बड़ा विचित्र भगवान का, मान लो इतनी सेवा दी, दोनों किडनी ठीक होती तो सुबह शाम दोनों समय सत्संग चलता रहता। भगवान का जो भक्त होता है या भगवान का जो जन होता है उसे अग्नि परीक्षा देके ही चलना होता है। ऐसा नहीं होता जो बैलेंस बना के चलो तब तो ठीक है, और जो हे कृष्ण में तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ आरे पे चलाते हैं, चलो इसलिए बहुत कठिन भगवान के द्वारा निर्वाह हो सकता है।